तो इस एपिसोड की शुरुआत हमारे मेकअप से जो कि आराम से बैठा हुआ था और कहता है कि वेल मैडम यार अगर शुक्रिया बोलना चाहते हो बोलने से काम नहीं चलेगा, कुछ करना भी तो पड़ेगा। वो भी कहती रात अभी बहुत ही लंबी है, आपको किस बात की जल्दी, यहाँ पर बैठिए मैं आपको म्यूजिक यहाँ पे सुनाती हूँ। ये भी बढ़ जाता है म्यूजिक सुनने के लिए। मनी मन सोचता मैं भी गपागप करने नहीं आया था, मैं तो बस इन्फॉर्मेशन जानने के लिए आया था, कुछ टॉपिक चेंज करता हूँ इसलिए कहता भी इतनी सुंदर हो, ये सब काम काय को करती हो, छोड़ो ये सब, जाओ किसी के साथ एक अपनी दुनिया बसाओ। जो सुनते ये कहती कहाँ यहाँ पे जाओ, तुमको क्या लगता है सच्ची में कोई आएगा हमको कोटे से खरीद के यहाँ पे लेके चल जाएगा? बिल्कुल भी ना, बिल्कुल बोले तो बिल्कुल ना, क्योंकि हमको खरीदने के लिए बहुत ही पैसे यहाँ पे देने पड़ते हैं और हमको बताया जाता है कि कोठे में तुमको कोई लड़की पसंद आ गई, तुम चाहे तो पैसा देकर ना खरीद यहाँ पे सकते हो, लेकिन कोठी की लड़की बड़ी महंगी होती है। जो नॉर्मल सबसे लो लेवल की भी जो होती है ना, उनकी कीमत 500 से लेकर 1000 सोने के सिक्के के बीच में यहाँ पर आती है, और ये तो भाई समझो टॉप ग्रेड वाली है। तो ऐसे कैसे इसको यहाँ पे दे देंगे सस्ते में? इसकी जो कीमत है ना 5 से 10 हजार के पास यहाँ पे चल जाती है। हमारा में कटेगा 10 साल कमाएगा और खाना नहीं खाएगा, उन पैसों को बचा के रखेगा ना तो जाकर इतने पैसे यहाँ पे कमा पाएगा। यानी जाहिर सी बात हमारा मेकअप बाई नहीं कर सकता, सामने से कहता है कि मानना पड़ेगा बड़ी सुंदर हो। मैं तो कहता हूँ अपनी देश की सबसे सुंदर लड़की तुम ही हो। जो सुंदर ये भी कहती है कि नो यार ऐसा नहीं होता, हमारे देश की जो सबसे सुंदर लड़की है ना वो है प्रिंसेस जैन भाई, जिस प्रिंसेस को हमने देखा भी था। हमारे मेकअप भी कहता है ये प्रिंसेस, यार इसके बारे में नाम सुना था वापस से आ गया क्या? तो मालूम चलता है वो प्रिंसेस मतलब रियल में राजा की बेटी यहाँ पे नहीं है, प्रिंसेस का टाइटल यहाँ पे दिया गया है। वो पैदा हुई थी एक स्कॉलर की फैमिली में, वो जैसे पैदा हुई ना, पैदा होते इसने बवाल मचाना चालू कर दिया और बहुत ही बड़े बड़े काम यहाँ पे किए, बड़े बड़े सैंत और बड़े बड़े लोगों ने ना बड़ी तारीफ यहाँ पे की। तो जाके इसको पैलेस में यहाँ पे भेजा गया और पैलेस में भेजने के बाद ना इसको ये सम्मानित यहाँ पे मिला। आज से 19 साल पहले एक जंग हुआ था, जिस जंग के अंदर हमारे राजा के छोटे भाई ने बड़ा कमाल यहाँ पे किया था, बड़ा बवाल यहाँ पे मचाया था। तो जाके उनको गिफ्ट यहाँ पे मिला था, शायद शादी वादी उसकी करवा दी गई थी। उसके अलावा ये दूसरे सबसे कमाल के बंदे थे उस जंग के अंदर। पहला बंदा मालूम है कौन यहाँ पे था? तो हमारे में कहता नहीं बताओ कौन था, ये बताती है वाई युआन इसका नाम था। जैसे ये सुनता ये भी चौंक जाता, वाई युआन मैंने इसके बारे में काफी बार सुना था। मालूम चलता है ये एक यूंच यहाँ पे था प्लस कमांडर इन चीफ यहाँ पे था। यूंच यानी जिसके पास घोड़ा नहीं होता काट दिया जाता है, वही बताते कि अगर वो यूंच यहाँ पे ना होता हाँ तो भाई आगे चल के और कमाल का करता और नंबर 1 हीरो बनता और मतलब बहुत सारे कमाल कमाल की चीजें उखाड़ लेता। बस वो यूंच यहाँ पे था जिसके चक्कर में बहुत सारी चीजें वो निकल, और तभी वो बात करते करते ना जुओली की बात फाइनली निकाल लेती है। और जो उसके बारे में तो हमारे में कटा जानना चाहता था, वो बताती जुओली एक नंबर का ठरकी हरामा नीच आदमी है, कोई टैलेंट नहीं है, खाली उसको हवस है और पैसा उसके पास है। क्योंकि भाई हाउस और डिपार्टमेंट का मिनिस्टर का जो बेटा यहाँ पे ठहरा, वो जब जब यहाँ पे आता है ना मैं हमेशा उसको इग्नोर मार देती और कभी भी यहाँ पे नहीं देती। हमारा में कटा भी कहता है कुछ और भी बताओगी क्या मुझे उसके बारे में? ये भी कहती चलो यार मैं कुछ और बता देती हूँ, सिगरेट यहाँ पर है लेकिन प्लीज ये किसी और को यहाँ पे मत बताइएगा। हमारा में कटा कहता अच्छा ठीक है बताओ। ये बताना चालू करती कि आज से कुछ महीने पहले रास्ते से जा रहे थे, एक लड़की उसको दिखी, वो लड़की बड़ी सुंदर यहाँ पे लगी और जाकर लड़की को छेड़ने लगा, पकड़ यहाँ पे लिया, जबरदस्ती किसिंग विसिंग यहाँ पे करने लगा। लड़की के साथ एक नौकर भी यहाँ पे था, उस नौकर को भी मार कूट कर ना साइड में यहाँ पे फेंक दिया। बाद में मालूम यहाँ पे चला जो मॉर्क्विस यहाँ पे था ना वो मॉर्क्विस के खानदान की यहाँ पे लगती है। बेसिकली मॉर्क्विस की जो बीबी यहाँ पर है ना, बीबी की जो बहन है ना उस बहन की बेटी यहाँ पर थी। तो बेसिकली ऐसा रिलेशन यहाँ पे था। तो उसने अपनी अम्मी जान को बताया, उसकी अम्मी जान ने अपनी बहन को यहाँ पे बताया और उसकी बहन ने जाकर अपने पति यानी मॉर्क्विस को बताया। मॉर्क्विस से जैसे मालूम चला कि क्या क्या मेरी साली की बेटी के साथ ऐसा हुआ, तो बोला उस जुओली के बच्चे को, उसको बुलाया गया। बाद में भाई उसको 5000 का फाइन यहाँ पे देना पड़ा और सजा यहाँ पे दिया गया कि 3 महीने के लिए तू बाहर कहीं जा नहीं सकता और वापस से तूने क्राइम कुछ कर दिया, स्पेशली उसके साथ तूने कुछ कर दिया ना तू तो गया बेटे। हाँ तो जैसे हमारा मेकअप सुनता है ना वो समझ जाता है कि यानी ये जो लड़की है ना अब इस लड़की को हमको किडनैप करना है और जो भी इल्जाम है ना जुओली पे लगा देना कि भाई जुओली ने ऐसे करने की कोशिश यहाँ पे की, ताकि एंड में जो भी इल्जाम है ना जुओली के ऊपर आए हमारा प्लान यहाँ पे सक्सेस हो जाए। यानी कोठे पे आने का जो काम है ना सक्सेसफुल रहा और मुझे इन्फॉर्मेशन मिल गया, अब मैं जा सकता हूँ। लेकिन एक सेकंड, अब मैं कैसे जाऊँगा? मैं बीच में छोड़ के जा नहीं सकता, क्या मुझे इस ओरिजिन के साथ यहाँ पे सोना ही पड़ेगा? म्यूजिक व्यूजिक हो जाता है और ये बेड पे लेट जाता है, लेटना पड़ता है ना चाह के भी। वो भी कहती है हाँ तो आपको बड़ी जल्दी थी तो जो काम आप करना चाहते ना वो काम पे आ गया। हमारा मेकअप सोचता है कि नहीं यार मुझे तो ये काम करना नहीं था, मेरा जो काम था मेरा तो काम हो गया, मैं क्या करूं यार? सामने से वो भी कहती भाई क्या हो गया आपको, बड़े से ऑकवर्ड हो गए, लगता है आपने पहली बार करने के लिए आए हो ना? पहली बार है ना आपका? हमारे मेकअप सोचता है देखा जाए तो हाँ पहली बार ही है मेरा, लेकिन मुझे तो सामने से हमारे मेकअप कहते सुनो मेरी बात यार, एक कहावत यहाँ पर तुमने उसके बारे में सुना है क्या? ये कहती कैसे कहावत? ये बताते कि जब तुम तकियों को 3 सेकंड से ज्यादा
ऐसा पकड़ के सोओगे ना तुमको ऑटोमेटिक नींद आ जाएगा। जो सुनते ये भी कहती है ऐसा थोड़ी ना होता है। हमारे मेन कैरेक्टर कहता है रुको मैं तुमको दिखाता हूँ, तकिया लेके पकड़ के सो जाता है 1 2 3 और सो गया। आई मीन सोने का ही नाटक करता है कि मैं सो गया मेरे साथ कुछ मत करो। वो भी देखती भाई बड़े उतावले हो रहे थे, इनको रहा नहीं जाता था और अब ये सो यहाँ पे गए, मैं भी सो जाती हूँ। फिर सुबह की बारी होती है, आई डोंट नो रात में हुआ या नहीं हुआ, आई थिंक नहीं हुआ होगा भाई। वो भी आराम से सो रही थी इसको चिपक कर, हमारा मेन कैरेक्टर भी सो ही रहता, उठ जाता देखता भी ये सो रही है। मेरा जो काम था हो गया, वो तो ना चाह के रात भर रुकना पड़ा। इसी के चक्कर में तो भाई हमें से कोई आना चाहता नहीं था, लेकिन अब हो गया, मैं जाना चाहता हूँ। मेरे पैसे कहाँ पर है? अपना बैग चेक करते तो बैग में पैसे नहीं थे। ये डर जाता पैसे कहाँ पे गए, कहीं ऐसा तो नहीं जो नौकरानी लोग थे उन्होंने मेरे पैसे यहाँ पे चोरी कर लिया। उतने में जो ऐनक किसका था ना, ऐनक के अंदर ये पैसे देखते हैं कि भाई ये पैसे ऐनक के अंदर यहाँ पे कैसे चले गए। निकल 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 निकल। हाँ तो सच्ची में निकल जाता है, इसको डाउट आता है अभी मैंने रखा नहीं, अंदर चले गए। अभी एक सेकंड यार, ये तो कोई मैजिकल मिरर यहाँ पे लगता है जिसके अंदर तुम कुछ भी यहाँ पे रख सकते हो। और ये उससे मुझे उस बुढ़े द्वारा मिला था जिस बुढ़े के दुकान पे मैंने गेम यहाँ पे खेला था निशानेबाजी वाला। यानी तो सच्ची में कमाल का मिरर यहाँ पे निकल गया। छोड़ो यार, मेरे को पैसे मिल गए, मेरा काम हो गया, अब मुझे जाना चाहिए। जैसे बाहर निकलता ना नौकरानी आ जाती है और कहती है अब जा रही हो? हमारी मालकिन तो अभी तक उठी भी नहीं। ये भी कहता है कि वेल यार उसकी कोई जरूरत नहीं है, मैं ऐसे यहाँ पे निकल जाता हूँ। वो कहते रुकिए यार, मुंह वो तो धो के जाइए। वो कहता ना ना मैं मुंह बाहर धो लूंगा। उसको तो हमारे मेन कैरेक्टर तैयार व्यार होकर अपने अंकल और अपने भाई के पास आता है और आने के बाद कहते हैं कि मैं आ गया। ये लोग कहते हैं आ गया, मजा तो बहुत ही आया होगा। वो सारी बातें छोड़े, कुछ काम की बात यहाँ पे मालूम चला क्या? तो हमारा मेन कैरेक्टर सारी कहानी बता देता है कि ऐसा ऐसा मुझे काम के बाद मालूम चला। जो सुनते भाई कहता अच्छा तो जूली को फंसाने के लिए हमको जो मेन काम ये करना है कि वो जो लड़कियों से लड़की को किडनैप करना है, मगर कैसे, हम कैसे यहाँ पे करेंगे? तो वो चच्चा कहता है कि वेल यार मेरे पास एक आइडिया यहाँ पर है, हम ये करेंगे कि हम भड़कम यहाँ पे मचा देंगे। हम जैसे भड़कम यहाँ पे मचेगा ना वैसे ही हम उसको किडनैप यहाँ पे कर लेंगे, सारे बंदों को ध्यान भी नहीं जाएगा। जो सुंदर भाई कहते हैं कि नहीं यार उसके साथ पहले ये कांड हुआ, अकेले नहीं होगी, ढेर सारे लोग यहाँ पे रहेंगे और आसपास सोल्जर्स भी यहाँ पर होते हैं, ये करना काफी मुश्किल होगा। हमारा मेन कहता है टेंशन मतलब वो प्रॉब्लम में दूर कर दूंगा। अब आते हुए किसी लड़के पे, डोंट नो ये कौन लड़का है, कोई नौकर यहाँ पे था बेहोश था। उसका बाप आता कहता मेरे बेटे तो क्या हुआ, तो बेहोश काहे को था? ये भी कहता है डोंट नो, मालिक नहा रहे थे, उन्होंने मुझे बोला गर्म पानी ला के दे दे, मैं गया मैंने पानी दिया और बाद में क्या हुआ मुझे याद नहीं है, मैं बेहोश पड़ा यहाँ पे था। तो बाप भी कहता बेटा तू तेरा पिछवाड़ा दर्द नहीं ना कर रहा? बेटा भी कहता है कि नहीं दर्द तो नहीं कर रहा। ठीक है, बाप भी कहता चलो ठीक है, इसका मतलब समझे। अरे बाप ये कहना चाहता था कहीं बेहोश है कि किसी ने मेरे बेटे की मार तो नहीं नली, लेकिन किसी ने भी नहीं मारी। अब ये कौन है आगे चल के इंपॉर्टेंट है या नहीं ये वो बाद में मालूम चलेगा। अब आते हमारे भाई ये जो था ना सेट की ओर, जहाँ पे जो सॉन्ग है ना, सॉन्ग अपने पेमेंट पे लगा हुआ था, तो बताया जाता शाह क्यून मिलने आया है। तो ये तो खुश हो जाता है कि भाई बुलाओ बुलाओ बुलाओ। हमारा शाह क्यून आता है, वो कहता है हेलो कैसे हो? वो भी कहता है मैं कैसा हूँ मैं तो बहुत बढ़िया हूँ, तुमने जो मुझे बताया था ना मैंने रात बजे के उसके बारे में पेमेंट किया। हमारा मेन कटा भी कहता है बोलो क्या क्या किया? हाँ तो अपना सारा रिपोर्ट आगे ला के रख देता है। हमारा मेन कटा भी कहता है इसको साइड में छोड़ो यार, मैं तुम्हारे पास इसलिए आया था क्योंकि मुझे तुमसे एक छोटा सा हेल्प चाहिए। सॉन्ग भी कहता बोलो क्या है? हमारे मेन कटे कहते तुमको तो मालूम होगा जो मिस्टर जुओ यहाँ पर है हाउस होल्ड डिपार्टमेंट का मिस्टर, गलती से हमने उनको फेंड कर दिया है। ये भी कहता है जो हमारी जूनियर वाई है ना उसने हमको बताया यहाँ पे था, तो बोलो यार क्या करना है उसके लिए पंगा ना ना यार, वो सबके मामले के बीच में हम बिल्कुल भी उंगली नहीं करते। हमारा मेन कटे भी कहता तुझे उंगली करने की कोई जरूरत नहीं है, तू यहाँ पे अपना काम ला, कान यहाँ पे ला, मैं तुझे प्लान यहाँ पे बताता हूँ। और खुशो फुसो करके अपना प्लान बता देता है और चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। तो देखते भाई कैसे लोग अपना प्लान करते हैं। मिलते किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।